हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 के से संबंधित एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखे थे। इसके अंतर्गत हमने प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4, प्रकरण 5 और प्रकरण 6 के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900 के प्रश्नों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि और प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल का समय क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1700 से 1900। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल किसने कहा? सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? सही उत्तर है चिंतामणि त्रिपाठी। अगला प्रश्न, कवि प्रिया की रचना केशवदास ने कब की थी? सही उत्तर होगा संवत 1658। अगला प्रश्न, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा केशव के कितने वर्ष बाद चली? सही उत्तर होगा इसका 50 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था, यह कथन किस काल के संदर्भ में है? सही उत्तर है रीतिकाल। अगला प्रश्न, संवत 1598 में रस निरूपण का कार्य किसने किया था? सही उत्तर होगा कृपाराम। अगला प्रश्न, श्रृंगार सागर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है मोहनलाल मिश्र। अगला प्रश्न, कर्नेश कवि ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा? सही उत्तर है कवि प्रिया। अगला प्रश्न, काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति का सर्वप्रथम किसने किया? सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, केशवदास किस प्रकार के कवि थे? सही उत्तर है अलंकारवादी चमत्कारवादी। अगला प्रश्न, केशवदास ने काव्यांग निरूपण में किन आचार्यों का अनुसरण किया? सही उत्तर है भामा और उद्भट। अगला प्रश्न, कवि प्रिया में अलंकार के कितने भेद किए गए हैं? सही उत्तर होगा 2, सामान्य और विशेष। अगला प्रश्न, भामा और उद्भट के समय में अलंकार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? सही उत्तर होगा रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार रीति के अलंकार ग्रंथ अधिकतर किस संस्कृत ग्रंथ के आधार पर बने? सही उत्तर होगा चंद्रालोक और कुवलयानंद। अगला प्रश्न, रीतिकाल की अखंड परंपरा किससे आरंभ हुई? सही उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी। अगला प्रश्न, चिंतामणि त्रिपाठी के ग्रंथों में कौन सा शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा भाषा भूषण। आगे देखते हैं, रीतिकालीन कवियों ने लक्षण किस छंद में लिखे? सही उत्तर है दोहा। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों ने उदाहरण किस छंद में दिए? सही उत्तर है कवित्व और सवैया। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य क्षेत्र में कवि और आचार्य का भेद लुप्त हो गया, यह कथन किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, रीतिकाल में आचार्यत्व का पूर्ण विकास न होने का मुख्य कारण क्या था?
सही उत्तर होगा गद्य का विकास ना होना। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार रीतिकालीन कवि वास्तव में क्या थे? सही उत्तर होगा कवि ही थे। अगला प्रश्न, दृश्य काव्य नाटक का निरूपण रीतिकाल में कैसा रहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लगभग छोड़ दिया गया। अगला प्रश्न, काव्य निर्णय किसकी रचना है? सही उत्तर है भिखारीदास। अगला प्रश्न, तुक या अत्यानुप्रास का विचार सबसे पहले किस रीतिकालीन कवि ने किया? सही उत्तर है भिखारीदास। अगला प्रश्न, भूषण का भाविक छवि अलंकार किस संस्कृत अलंकार का प्रवर्धित रूप है? सही उत्तर होगा भाविक। अगला प्रश्न, छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना? सही उत्तर होगा देव। अगला प्रश्न, देव कवि ने छल का विचार किस संस्कृत ग्रंथ से लिया? सही उत्तर है रस तरंगिणी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार छल का अंतर्भाव किस भाव में हो जाता है? सही उत्तर होगा अवहिता। अगला प्रश्न, भूषण ने किन अलंकारों के लक्षण में सादृश्य की बात छोड़ दी? सही उत्तर होगा भ्रम, संदेश, स्मरण। अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा महाराज जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह का भाषा भूषण किस ग्रंथ पर आधारित है? सही उत्तर होगा चंद्रालोक। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा कविता करना। अगला प्रश्न, रीतिकाल में किस रस का सबसे अधिक विस्तार हुआ? सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, रीतिकाल में रस ग्रंथ वास्तव में किसके ग्रंथ हैं? सही उत्तर है नायिका भेद के। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के आलंबन के रूप में किसका वर्णन स्वतंत्र विषय बन गया? सही उत्तर होगा नायिका के नक्सिक का। अगला प्रश्न, षट ऋतु वर्णन का प्रयोग रीतिकाल में किस रूप में हुआ? सही उत्तर है उद्दीपन। अगला प्रश्न, रीतिकाल में कवियों की दृष्टि किस ओर नहीं जा पाई? सही उत्तर है प्रकृति की अनेक रूपता और जीवन के नाना रहस्य। अगला प्रश्न, रीतिकाल में भाषा के परिमार्जित होने पर भी किस कमी का उल्लेख शुक्ल जी ने किया? सही उत्तर होगा इसका व्याकरण द्वारा अव्यवस्था का अभाव। अगला प्रश्न, च्युत संस्कृति दोष मुख्य रूप से किस भाषा के काव्य में पाया जाता है? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, किस कवि की भाषा में शुक्ल जी ने अनेक स्थलों पर भाषा पर दोष बताया है? सही उत्तर होगा भूषण। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा में मोर, हमार, कीन जैसे पूर्वी प्रयोग किसके प्रभाव के कारण है? सही उत्तर है अवधि। अगला प्रश्न, रीतिकाल के अधिकांश कवि किस क्षेत्र के थे जिससे भाषा में पूर्वी प्रयोग आए? सही उत्तर है अवध। अगला प्रश्न, साहित्य का ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए, शुक्ल जी ने यह किसके लिए कहा? सही उत्तर होगा जो केवल रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों पर निर्भर है। आगे देखते हैं, केशव ने रूपक के दो भेद किस आचार्य से लिए? सही उत्तर होगा दंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, केशव द्वारा बताए गए अद्भुत रूपक का उदाहरण वास्तव में क्या है? सही उत्तर होगा अधिकता द्रुप्य रूपक। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों ने शब्द शक्ति पर कैसा विवेचन किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाम मात्र का और भ्रामक। अगला प्रश्न, उपादान लक्षणा के उदाहरण में भ्रम किस कवि को हुआ है? सही उत्तर होगा भिखारीदास। अगला प्रश्न, रीतिकाल में किस वाद की प्रतिष्ठा नहीं हो सकी? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी
ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद, रीतिवाद। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी? सही उत्तर होगा 1643 से 1843 ईस्वी। आगे देखते हैं, केशव के सामान्य अलंकार के अंतर्गत क्या आता है? सही उत्तर होगा वर्ण विषय। अगला प्रश्न, केशव के विशेष अलंकार के अंतर्गत क्या आता है? सही उत्तर है वास्तविक अलंकार। अगला प्रश्न, रीतिकाल में गद्य का विकास ना होने से क्या हानि हुई? सही उत्तर होगा सूक्ष्म विवेचन और तर्क बुद्धि पद्धति का विकास नहीं हुआ। अगला प्रश्न, कवि कुल कल्पतरु के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल में कवियों की व्यक्तिगत विशेषता क्यों नहीं देखी? सही उत्तर होगा वाग धारा बंधी हुई नालियाँ परंपरा में बहने लगी। अगला प्रश्न, बिहारी की भाषा में कीन दीन शब्द किसके प्रभाव को दर्शाते हैं? सही उत्तर होगा अवधि पूर्वी। अगला प्रश्न, रीतिकाल में आचार्य कहलाने के लिए क्या आवश्यक था जो कवियों में नहीं था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूक्ष्म पर्यालोचन शक्ति और मौलिक सिद्धांत। अगला प्रश्न, पिंगल का अर्थ रीतिकालीन साहित्य में क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छंद शास्त्र। अगला प्रश्न, कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे, यह शुक्ल जी का आक्षेप किस पर है? सही उत्तर होगा रीतिकालीन कवियों पर। अगला प्रश्न, रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा है? सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न, काव्य विवेक किसकी कृति है? सही उत्तर होगा चिंतामणि। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है जिसका आधार रीतिकालीन कवियों ने लिया? सही उत्तर होगा विश्वनाथ। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों ने काव्य के स्वरूप के लिए किन ग्रंथों का मत ग्रहण किया? सही उत्तर होगा संस्कृत के परवर्ती लक्षण ग्रंथ। आगे देखते हैं, रीति शब्द का प्रयोग शुक्ल जी ने किस अर्थ में किया? सही उत्तर होगा लक्षण ग्रंथों की परिपाटी। अगला प्रश्न, केशवदास के चमत्कारवाद का पर किस युग का प्रभाव था? सही उत्तर है संस्कृत के प्राचीन आचार्यों भामह उद्भट का। आगे देखते हैं, कर्णाभरण के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा कर्नेश कवि। अगला प्रश्न, रीतिकाल में किस काव्य रूप की प्रधानता रही? सही उत्तर है मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न, 12 मासा वर्णन रीतिकाल में किस रूप में मिलता है? सही उत्तर है विप्रलंब श्रृंगार। अगला प्रश्न, संभावनातिशयोक्ति को भिखारी दास ने क्या माना? सही उत्तर होगा संबंधातिशयोक्ति। अगला प्रश्न, रीतिकाल में नायिका भेद के अंतर्गत कवियों ने क्या दिखाया? सही उत्तर होगा श्रृंगार का सारा वैभव। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था, यह वाक्य प्रकरण 1 की किस पंक्ति में है? सही उत्तर है प्रथम पंक्ति। अगला प्रश्न, कविकुल कल्पतरु में काव्यांगों का निरूपण किस पद्धति पर है? सही उत्तर होगा संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति। अगला प्रश्न, कुवलयानंद के रचयिता कौन है?
सही उत्तर है अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न, चंद्रालोक के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा इसका जयदेव। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के कवियों का साहित्य ज्ञान कैसा था? सही उत्तर है कच्चा। अगला प्रश्न, तुक का विचार संस्कृत साहित्य में क्यों नहीं हुआ? सही उत्तर होगा संस्कृत में तुक का चलन नहीं था। अगला प्रश्न, भावुकता और निपुणता शुक्ल जी ने किन कवियों की विशेषता बताई? सही उत्तर है रीतिकालीन कवि आचार्यों की। अगला प्रश्न, रीतिकाल की भाषा मुख्य रूप से क्या थी? सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर विकृत करना किस काल की भाषा की बुराई थी? सही उत्तर है रीतिकाल। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने रीतिकाल में किस अभाव की सबसे ज़्यादा चर्चा की? सही उत्तर होगा व्याकरण और सुव्यवस्थित वाक्य रचना का अभाव। अगला प्रश्न, केशव दास ने कवि प्रिय की रचना किसके लिए की थी? सही उत्तर होगा गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए। अगला प्रश्न, रीति का अर्थ मार्ग है, यह मार्ग कैसा था? सही उत्तर होगा संस्कृत के परवर्ती आचार्यों का परिष्कृत मार्ग। आगे देखते हैं, दोष रहित दूषण सहित किस कवि की पंक्ति है जिसे शुक्ल जी ने उद्धृत किया? सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, श्रुति भूषण भूप भूषण अलंकार ग्रंथ किसने लिखे? सही उत्तर है करनेश कवि। आगे देखते हैं, कवि और आचार्य की श्रेणियों का एकीकरण किस काल में हुआ? सही उत्तर होगा रीतिकाल। अगला प्रश्न, रीतिकाल में खंडन मंडन क्यों नहीं हुआ? सही उत्तर होगा गद्य का अभाव और पद्य की सीमाएं। आगे देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के रीति ग्रंथ किस प्रकार के हैं? सही उत्तर है संक्षिप्त, उद्धरणी या अनुवाद मात्र। अगला प्रश्न, भूषण ने वीर रस के कवित्व लिखे पर उनकी भाषा कैसी थी? सही उत्तर है अनेक स्थलों पर सदोष। अगला प्रश्न, रीतिकाल में कवियों की आभ्यंतर प्रवृत्ति का अन्वेषण क्यों कठिन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सबकी शैली और विषय एक जैसे बद्ध थे। आगे देखते हैं, काव्य प्रकाश चिंतामणि कृत किस संस्कृत ग्रंथ का छायानुवाद है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मम्मट का काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न, रीतिकाल में प्रकृति का वर्णन अधिकतर किस रूप में हुआ? सही उत्तर होगा केवल उद्दीपन षट ऋतु। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? सही उत्तर है रीतिकाल। अगला प्रश्न, रीति ग्रंथ से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा वे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों, रस, अलंकार आदि के लक्षण उदाहरण हों। आगे देखते हैं, केशव के 50 वर्ष बाद रीति ग्रंथों की जो परंपरा चली वह किस आदर्श को लेकर चली? सही उत्तर होगा मम्मट और विश्वनाथ परवर्ती आचार्यों के आदर्श को। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकालीन कवियों ने रस को क्या माना? सही उत्तर है काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु। अगला प्रश्न, नक्सिक वर्णन का मुख्य आधार क्या था? सही उत्तर होगा नायिका के अंगों का सौंदर्य। आगे देखते हैं, वागधारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, इस कथन का अर्थ है? सही उत्तर होगा कविता का विषय सीमित और रूढ़ हो गया। अगला प्रश्न, रीतिकाल में किस विधा का सर्वथा अभाव रहा? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, नाटक, उपन्यास, आलोचना। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल संवत 1700 से 1900 की अवधि में कुल कितने वर्ष होते हैं? सही उत्तर है 200 वर्ष। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के कवियों का मुख्य योगदान क्या है? सही उत्तर होगा रसों और अलंकारों के सरस और हृदयग्राही उदाहरण प्रस्तुत करना।
अगला प्रश्न, भिखारी दास जी ने अपने किस ग्रंथ में काव्य भाषा पर विचार किया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, काव्य निर्णय पर। आगे देखते हैं, दास जी के अनुसार ब्रजभाषा में किन भाषाओं का मेल होने पर वह रुचिर सुंदर हो जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत और फारसी। अगला प्रश्न, उक्त दोहों में मागधी शब्द से दास जी का क्या अभिप्राय है? सही उत्तर होगा पूर्वी भाषा अवधी। अगला प्रश्न, अवधि किस अपभ्रंश से निकली मानी जाती है? सही उत्तर होगा अर्धमागधी। अगला प्रश्न, दास जी के अनुसार ब्रजभाषा के ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है? सही उत्तर होगा ब्रज में निवास करना। अगला प्रश्न, तुलसी गंग दूवो भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर होगा दास जी की। अगला प्रश्न, कवियों ने क्रिया के रूपों जैसे कियो, कीनो, करियो का माना व्यवहार किस दृष्टि से किया? सही उत्तर होगा सौंदर्य के रूप में। अगला प्रश्न, क्रिया रूपों की अस्थिरता का क्या दुष्परिणाम हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाषा को स्थिरता नहीं मिल सकी। आगे देखते हैं, तुलसीदास ने भी अपनी रचनाओं में किन विदेशी शब्दों का प्रयोग किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गनी, गरीब, साहब। आगे देखते हैं, किन कवियों के समय से विदेशी शिष्टता के कारण फारसी के लच्छेदार शब्द दरबारी भाषा में आए? सही उत्तर होगा मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के समय। अगला प्रश्न, रीति काल को श्रृंगार काल कहने का सुझाव किसने दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेखक ने रस के विचार से। अगला प्रश्न, रीति काल में श्रृंगार वर्णन की अश्लीलता की सीमा तक पहुंचने का क्या कारण था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, जनता की रुचि, कर्मण्यता का अभाव। आगे देखते हैं, रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कौन से थे? सही उत्तर ऑप्शन बी, कवित्व और सवैया। अगला प्रश्न, सवैया छंद किन रसों के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रृंगार और करुण। अगला प्रश्न, कवित्व छंद किस रस के लिए उपयुक्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रृंगार और वीर दोनों। अगला प्रश्न, चिंतामणि त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तिकवापुर, जिला कानपुर। आगे देखते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी के भाइयों के नाम क्या हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूषण, मतीराम, जटाशंकर। आगे देखते हैं, चिंतामणि के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रत्नाकर त्रिपाठी। अगला प्रश्न, चिंतामणि का जन्म काल क्या माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संवत 1666 के लगभग। अगला प्रश्न, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी, चिंतामणि। अगला प्रश्न, चिंतामणि ने छंद विचार नामक पिंगल ग्रंथ किसके आश्रय में लिखा? सही उत्तर ऑप्शन बी, मकरंद शाह नागपुर। अगला प्रश्न, चिंतामणि ने अपना नाम ग्रंथों में कहीं कहीं क्या बताया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मणिमाल। अगला प्रश्न, चिंतामणि की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा ललित और सानुप्रास। अगला प्रश्न, कवि बेनी कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा असनी। आगे देखते हैं, कवि बेनी किस जाति वर्ग के थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंदीजन। अगला प्रश्न, बेनी की कविता का मुख्य गण क्या था? सही उत्तर होगा भाषा, ऑप्शन ए, भाषा चलती और अनुप्रास युक्त। अगला प्रश्न, बेनी का काल क्या माना गया है? सही उत्तर है संवत 1700 के आसपास। आगे देखते हैं, महाराज जसवंत सिंह कहाँ के नरेश थे? सही उत्तर हो ऑप्शन बी, मारवाड़। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है 1600 संवत 1683। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह गद्दी पर कब बैठे? सही उत्तर है संवत 1695। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह के पिता का नाम क्या था?
सही उत्तर है महाराज गज सिंह। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह के बड़े भाई का नाम क्या था जिन्हें अधिकारच्युत किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमर सिंह। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहाँ का सूबेदार बनाया था? सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर है काबुल। आगे प्रश्न देखते हैं, अलंकारों पर जसवंत सिंह का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर होगा भाषा भूषण। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? सही उत्तर होगा आचार्य या शिक्षक। अगला प्रश्न, भाषा भूषण किस संस्कृत ग्रंथ की छाया पर आधारित है? सही उत्तर है चंद्रालोक। आगे देखते हैं, भाषा भूषण की क्या विशेषता है? सही उत्तर होगा एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह का नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी कवि प्रिया। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय किस विधा की रचना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाटक पद्य में। अगला प्रश्न, भाषा भूषण पर भूषण चंद्रिका नाम की टीका किसने लिखी? सही उत्तर है गुलाब नबी कवि। अगला प्रश्न, बंसीधर ने भाषा भूषण की टीका अलंकार रत्नाकर कब लिखी? सही उत्तर होगा संवत 1792। अगला प्रश्न, बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर। अगला प्रश्न, बिहारी किस जाति के थे? सही उत्तर होगा माथुर चौबे। आगे देखते हैं, बिहारी का बचपन कहाँ बीता? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, बिहारी की ससुराल कहाँ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मथुरा। अगला प्रश्न, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर। अगला प्रश्न, बिहारी ने राजा जयसिंह को कौन सा दोहा भेजकर मोह निद्रा से जगाया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी नहीं पराग नहीं मधुर मधु। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी के प्रति दोहे पर क्या पुरस्कार मिलता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी एक अशरफी। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? सही उत्तर होगा 713 के लगभग। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई की लाल चंद्रिका टीका किसने लिखी? सही उत्तर होगा लल्लू जी लाल। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई का संस्कृत अनुवाद श्रृंगार सप्तशती नाम से किसने किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंडित परमानंद। अगला प्रश्न, बिहारी विहार में दोहों का पल्लवन किस छंद में किया गया? सही उत्तर है रोला। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई का सबसे प्रामाणिक और आधुनिक संस्करण किसने निकाला? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, रत्नाकर जी द्वारा संपादित बिहारी के संस्करण का नाम क्या है? सही उत्तर है बिहारी रत्नाकर। अगला प्रश्न, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने सतसई का अनुवाद किस भाषा में किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उर्दू शेरों में। अगला प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, बिहारी की कविता में कौन सी शक्ति सबसे प्रमुख है? सही उत्तर होगा कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति। अगला प्रश्न, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, इस दोहे के अनुसार सतसैया के दोहे क्या हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देखन में छोटे पर गहरा प्रभाव डालने वाले। अगला प्रश्न, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव कहाँ दिखाई पड़ता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुभावों के विधान में। अगला प्रश्न, बिहारी पर किन भावों का प्रभाव था जिसे उन्होंने देसी सांचे में ढाल लिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फारसी नाजुक ख्याली। अगला प्रश्न, बतरस लालच लाल की दोहे में कौन सा अनुभाव वर्णित है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बातों का आनंद लेने का लालच। अगला प्रश्न, चिंतामणि त्रिपाठी ने काव्य के कितने अंगों पर ग्रंथ लिखे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काव्य के सब अंगों पर। अगला प्रश्न, चिंतामणि का कविता काल संवत क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1700 के आसपास। अगला प्रश्न, कविकुल कल्पतरु कब लिखा गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संवत 1707। अगला प्रश्न, शिव सिंह सरोज के अनुसार चिंतामणि के कितने ग्रंथ उपलब्ध थे? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, चिंतामणि ने अपनी रामायण किस छंद में लिखी? सही उत्तर होगा कवित्व और अन्य नाना छंद। अगला प्रश्न, बाबू रुद्र शाही सोलंकी और शाहजहां ने किस कवि को दान दिया था? सही उत्तर है चिंतामणि। अगला प्रश्न, चिंतामणि की भाषा को शुक्ल जी ने क्या कहा? सही उत्तर होगा विशुद्ध ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, बेनी कवि के बारे में क्या प्रसिद्ध है? सही उत्तर है उनके फुटकल कवित्त। अगला प्रश्न, बेनी की कविता में किन ऋतुओं का वर्णन मिलने का अनुमान है? सही उत्तर होगा षड ऋतु और नक्सिक। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह ने अपना भाषा भूषण किस रूप में लिखा? सही उत्तर होगा आचार्य। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह को हिंदी साहित्य के प्रधान, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आचार्यों में माना जाता है। अगला प्रश्न, अत्युक्ति अलंकार का उदाहरण जसवंत सिंह ने क्या दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जाचक तेरे दान ते भय कल्पतरु भूप। अगला प्रश्न, प्रियस्तापनोति अलंकार का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक का गुण दूसरे पर आरोपित करना। अगला प्रश्न, बिहारी को जयपुर के दरबार में कौन लाया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदारों की सलाह से दोहा भेजा। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई की कौन सी टीका कवित्तों में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण कवि की टीका। अगला प्रश्न, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों पर कौन सा ग्रंथ लिखा? सही उत्तर है बिहारी विहार। अगला प्रश्न, बिहारी के विरह ताप के वर्णन में क्या मिलता है? सही उत्तर होगा अत्युक्ति और दूर की सूझ। अगला प्रश्न, बिहारी ने फारसी शैली की नाजुक ख्याली अपनाते हुए भी क्या नहीं होने दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रसभंग करने वाले विभत्स रूप। अगला प्रश्न, नायिका ने मुंह मोड़ा आंखें नचाई, यह भाव बिहारी के किस दोहे में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नासा मोरी नचाई दृग। अगला प्रश्न, रीतिकाल में कवियों ने करना के भूतकाल के लिए छंदानुसार क्या प्रयोग किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कियो कीनो किन किय। आगे देखते हैं तुलसीदास ने भी किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है? सही उत्तर है गनी गरीब साहब। अगला प्रश्न, भाट और कवियों ने आयुष्मान की जगह दरबारों में क्या पुकारना शुरू किया? सही उत्तर होगा उम्र दराज महाराज तेरी चाहिए। अगला प्रश्न, किस कवि के रतन हजारा में फारसी इश्क की शायरी की सामग्री अरुचिकर मात्रा में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रसनिधि। अगला प्रश्न, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही? सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न, कवित्व छंद के कितने भेद पढ़ने के ढंग से किए जा सकते हैं? सही उत्तर होगा 2, श्रृंगार और वीर के अनुकूल। अगला प्रश्न, चिंतामणि त्रिपाठी के नागपुर वाले आश्रयदाता का क्या नाम था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मकरंद शाह। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह का आनंद विलास किस विषय पर आधारित है? सही उत्तर होगा तत्व ज्ञान। अगला प्रश्न, भाषा भूषण के अध्ययन से क्या सुविधा हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अलंकार कंठ करना।
आगे देखते हैं, बिहारी सतसई की टीका करने वाले लल्लू जी लाल किस संस्थान से जुड़े थे? सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज। आगे देखते हैं, बिहारी ने अपने दोहों में अनुभवों का विधान कैसा किया है? सही उत्तर होगा सजीव और सुंदर। अगला प्रश्न है, बल भार उदंत भरे हरि के भुजदंड सहायक मेरे, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है चिंतामणि। अगला प्रश्न, छहरे सिर पै छवि मोर पखा, यह सवैया किस कवि का है? सही उत्तर है बेनी। अगला प्रश्न, नायिका ने झूठ ही जमुहाई ली ताकि सखियां आंसू ना देख सके, यह किस कवि का भाव है? सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न, रीतिकाल के साधारण कवियों द्वारा विदेशी शब्दों के प्रयोग पर शिक्षितों को क्या होता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी विरक्ति। अगला प्रश्न, खुशबोयन जैसे विकृत शब्द किस श्रेणी के कवियों ने प्रयोग किए? सही उत्तर है ऑप्शन बी साधारण कवियों ने। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध किसके साथ दक्षिण में युद्ध किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शाइस्ता खां। अगला प्रश्न, जमादानी के लिए व्रज का निवास आवश्यक नहीं है, यह किसका मत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दास जी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार मुक्तक कविता के लिए क्या अनिवार्य है? सही उत्तर है कल्पना और भाषा की समाहार शक्ति। अगला प्रश्न, बिहारी ने भाव व्यंजना के अतिरिक्त किसका बहुत सहारा लिया? सही उत्तर होगा वस्तु व्यंजना। अगला प्रश्न, बिहारी के किन वर्णनों में वस्तु व्यंजना और चित्त की सीमा का उल्लंघन कर गई है? सही उत्तर है शोभा, सुकुमारता और विरहताप। अगला प्रश्न, पत्रा ही तिथि पाइयो वा घर के चहुपास, इस दोहे में नायिका के किस गुण का वर्णन है? सही उत्तर होगा मुख की आभा कांति। अगला प्रश्न, बिहारी के दोहों में व्यंग्यार्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या अपेक्षित होती है? सही उत्तर है क्लिष्ट कल्पना। अगला प्रश्न, बिहारी का गागर में सागर भरने का गुण किस कारण संभव हुआ? बिहारी का गागर में सागर भरने का गुण किस कारण संभव हुआ? सही उत्तर होगा रूढ़ि की स्थापना से। अगला प्रश्न, दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है असंगति। अगला प्रश्न, तंत्रीनाद कवित्त रस, इस दोहे में कौन सा अलंकार मुख्य है? सही उत्तर है विरोधाभास। अगला प्रश्न, सघन कुंज छाया सुखद, इस दोहे में किस भाव की प्रधानता है? सही उत्तर है स्मरण संचारी भाव। अगला प्रश्न, बिहारी ने कनक कनकते 100 गुनी, दोहे में किस विषय पर सुक्ति कही है? सही उत्तर है नीति मादकता। अगला प्रश्न, बिहारी के दोहे किन संस्कृत प्राकृत ग्रंथों की छाया लेकर बने हैं? सही उत्तर है आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न, बिहारी की भाषा के बारे में शुक्ल जी का क्या मत है? सही उत्तर है चलती होने पर भी साहित्यिक। आगे देखते हैं, किस कवि ने शब्दों का बहुत अंग भंग तोड़ना मरोड़ना किया है? सही उत्तर है भूषण और देव। अगला प्रश्न, बिहारी ने स्मर के लिए किस विकृत रूप का प्रयोग किया है? सही उत्तर है समर। अगला प्रश्न, बिहारी को रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में रखने का क्या कारण है? सही उत्तर होगा दोहों को बनाते समय उनका ध्यान लक्षणों पर था। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार बिहारी का संतोष किन्हें नहीं हो सकता? सही उत्तर होगा जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं। अगला प्रश्न, बिहारी की कविता के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा? सही उत्तर होगा प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। आगे देखते हैं, हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे, यह उपमा शुक्ल जी ने किसकी रचना के लिए दी है? सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न, बिहारी ने नक्सिक और नायिका भेद का वर्णन किस ग्रंथ के अंतर्गत किया? सही उत्तर है सतसई। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार बिहारी में किसका अभाव है?
सही उत्तर है आभ्यंतर प्रवाह, घुले हुए भावों का। अगला प्रश्न, बिहारी ने सोन जाई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? सही उत्तर है स्वर्ण जाति। अगला प्रश्न, कवि मंडन कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर है जैतपुर बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, मंडन किस राजा के दरबार में थे? सही उत्तर है राजा मंगद सिंह। अगला प्रश्न, मंडन का समय क्या माना गया है? सही उत्तर है 1716। अगला प्रश्न, रस रत्नावली और रस विलास किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है मंडन। अगला प्रश्न, मंडन के कौन से ग्रंथ रस निरूपण पर आधारित हैं? सही उत्तर होगा रस रत्नावली और रस विलास। आगे देखते हैं, जनक पचीसी और जानकी जू को ब्याह के रचयिता कौन है? सही उत्तर है मंडन। अगला प्रश्न, मंडन की भाषा की क्या विशेषता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण। अगला प्रश्न, चिर जीवहु नंद के बारो, अरी गही बाह गरीब ने ठाड़ी करी, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है मंडन। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार मंडन कैसे कवि जान पड़ते हैं? सही उत्तर होगा सरस कल्पना के भावुक कवि। अगला प्रश्न, नैन 50 किसकी कृति है? सही उत्तर है मंडन। अगला प्रश्न, मतीराम का जन्म स्थान कहाँ है? सही उत्तर है तिकवापुर, कानपुर। अगला प्रश्न, परंपरा के अनुसार मतीराम किसके भाई माने जाते हैं? सही उत्तर है चिंतामणि और भूषण के। अगला प्रश्न, मतीराम का जन्म काल क्या है? सही उत्तर है संवत 1674 के लगभग। अगला प्रश्न, ललित ललाम किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर है अलंकार ग्रंथ। अगला प्रश्न, ललित ललाम किसके आश्रय में रचा गया? सही उत्तर होगा बूंदी के महाराव भाव सिंह। अगला प्रश्न, मतीराम का छंदसार पिंगल ग्रंथ किसे समर्पित है? सही उत्तर है महाराज शंभुनाथ सोलंकी। अगला प्रश्न, मतीराम का कौन सा ग्रंथ किसी को समर्पित नहीं है? सही उत्तर है रसराज। अगला प्रश्न, रसराज और ललित ललाम की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है उदाहरणों की रमणीयता और स्पष्टता। अगला प्रश्न, मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा सरलता और स्वाभाविकता। आगे देखते हैं, मतीराम की भाषा के बारे में क्या सत्य है? सही उत्तर होगा वह शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार मतीराम ने बिहारी के समान क्या नहीं किया? सही उत्तर होगा विरह ताप को लेकर मजाक। अगला प्रश्न, मतीराम के मतीराम सही के दोहे किसके समान सरस हैं? सही उत्तर होगा बिहारी। अगला प्रश्न, कुंदन को रंग फीको लगे, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है मतीराम। अगला प्रश्न, जो निहारिये नेरे सवे नैन नित्यो तो खड़ी निकरे सी निकाई, इसमें क्या कौन सा भाव है? सही उत्तर है रूप सराहना। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने मतीराम की तुलना और किस प्रतिनिधि कवि से की है? सही उत्तर है पद्माकर। आगे देखते हैं, साहित्य सार और लक्षण ग्रंथ श्रृंगार किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है मतीराम। अगला प्रश्न, मतीराम के अनुसार वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु क्या है? सही उत्तर है शब्द व चित्र। अगला प्रश्न, क्यों इन आखिन सो निहसक हवे, इस सवैये में क्या बनने की इच्छा व्यक्त की गई है? सही उत्तर होगा बनमाल और मुरली। अगला प्रश्न, दो आनंद सो आंगन मांझ बिराजे, इस सवैये में नायक द्वारा किसका नाम लेने पर नायिका रूठ जाती है? सही उत्तर होगा दूसरी स्त्री का। आगे देखते हैं, मतीराम किस काल के मुख्य कवियों में गिने जाते हैं? सही उत्तर होगा रीतिकाल। भूषण के दो प्रसिद्ध भाई कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चिंतामणि और मतीराम।